हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता है सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है नवोदय विद्यालय जो भी बच्चे 2024 में आप लोग पेपर देने वाले हैं 10 फरवरी को, उसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी के एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन आता है और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, तो उसको देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो और आप लोग को जिसका भी जवाब पता होगा, आप लोग उसका जवाब नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग के पास कोई भी डाउट होगा तो आप लोग उसके नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया है, ऑल द अबव दिया हो या नॉन ऑफ दिस दिया हो तो वही सही होता है। तो यहाँ पे भी तो हम वही सही होगा हमारा, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल है। जैसे कि आपको पता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारा ग्रीन हाउस गैसेस ही है। और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो ये हमारा फ्रिज से निकलता है, ये भी हमारा हो गया। और CH4 यानी ये मीथेन गैस होता है, ये भी हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का एक उदाहरण है यानी एग्जाम्पल है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो यही लगाएंगे ऊपर के सभी। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अब इस क्वेश्चन में आप अच्छे से समझना, टैडपोल डेवलप्स इनटू एडल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ। अब एक जो टैडपोल होता है वो फ्रॉग जब जन्म देता है अपने बच्चे को, उसकी जो शुरू की अवस्था होती है, कंडीशन होती है, उसी को हम टैडपोल बोलते हैं। जबकि वो कुछ इस तरीके से मतलब उस समय दिखाई देता है, मतलब उसका जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं अभी अच्छे से नहीं दिखाई देते हैं। वो टैडपोल जो होता है एक फ्रॉग में, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। आप ध्यान देना, मेटामॉर्फोसिस यही हमारा प्रोसेस है। बाकी ये जो तीनों प्रोसेस है, यहाँ पे ये जो बर्डिंग होता है ये आपको पता है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल है, जिससे कि ईस्ट सेल जो होता है खुद को ग्रो करता है। ईस्ट सेल आप ध्यान देना, ये भी आप कहीं आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। इसके बाद ये जो एम्बेडिंग है हमारा, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। जो HTML होता है उससे ये रिलेटेड है, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और फर्टिलाइजेशन मतलब भी आपको पता ही होगा, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इनटू जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी आप इसको समझो जैसे कि जो मेल होते हैं उनका जो स्पर्म हो गया और उसके बाद से जो फीमेल का एग होता है, ये जब दोनों मिलकर के जाइगोट बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वैसे ये तो आपने पढ़ा भी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक क्षेत्र में रहने वाले जीव और गैर जीवित यानी जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, नॉन लिविंग घटक का एक गठन करते हैं। यानी किस घटक का यहाँ पे एक गठन करते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, यानी वो जिस जगह पे रहते हैं उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है। यहाँ पे भी थोड़ा हम समझ लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एरिया कंस्टिट्यूटेड, उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो, पहले हमारे पास ये फ्लोरा एंड फौना है, इसको हम पहले गलत काट देते हैं। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि देखो ये जो फ्लोरा और फौना जो होता है, इसका मतलब होता है, ये फ्लोरा मतलब होता है जब एक किसी पार्टिकुलर एरिया में एक ही तरीके के प्लांट पाए जाते हो, बिल्कुल वैसे ही किसी एक पार्टिकुलर एरिया में प्लांट पाए जाते हो। जैसे कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि जो बंगाल में है, आपने सुना होगा, वहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है, तो वहाँ के लिए एक फौना हो गया, यानी वहाँ का एक जीव हो गया। तो इसको आप दोनों में डिफरेंस करने के लिए एक ट्रिक समझ जाओ। जैसे फ्लोरा मतलब होता है हमारा प्लांट, अब यहाँ पे आप देखो PLANT प्लांट, प्लांट में भी यल आता है सेकंड नंबर पे और फ्लोरा में भी सेकंड नंबर पे आता है, तो इससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हो। और फौना, फौना मतलब होता है एनिमल, तो ए से ये शुरू होता है जबकि ये इसमें सेकंड नंबर पे आता है। मतलब एक को अगर एक को आप याद कर लोगे तो सेकंड वाला ऑटोमेटिक ऐसे ही याद हो जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस गलत हो गए, लेकिन अभी भी 2 ऑप्शंस जिंदा है, यानी इनको भी अब चुनना है कि कौन सा हमारा सही होगा। यहाँ पे अब आप कंफ्यूज ना हो ना। अब आप देखो, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी साथ में रहे और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी। तो जो जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक साथ रहते हैं उसको इकोसिस्टम बोला जाता है। इकोसिस्टम में क्या होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रह करके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे कि क्या है कि हम यहाँ पे धरती पे रहते हैं, हम अपने एरिया में एक रहते हैं, तो यहाँ पे हम पेड़ पौधों पे डिपेंड है, पेड़ पौधे हम पे डिपेंड है, हम जैसे कि नदी तालाबों पे डिपेंड है या जमीन पे डिपेंड है। तो ये सभी भी जो होते हैं हमारे एक प्रकार से निर्जीव चीजें होती है। जैसे कि मैंने नदी बताया, तालाब बताया, जमीन बताया, ये सभी चीजें निर्जीव होती है। तो इसलिए ये इकोसिस्टम करेक्ट होगा। और जो बायोस्फीयर
एटमॉस्फेयर होता है ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, बड़े ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। द बुक विच कीप्स रिकॉर्ड ऑफ इंडर्जर्ड स्पेसिफिक इज कॉल्ड, यानी विलुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक को कहा जाता है। तो वैसे आपको पता है जितने भी विलुप्त होते हैं उनको मतलब रेड सिंबल से प्रिडिक्ट किया जाता है, यानी जिन पे खतरा हो यानी रेड हो, तो इसलिए उसको हम रेड डेटा बुक बोलते हैं। और ये जो तीनों बुक है इसका मतलब यहाँ से कोई लेना देना नहीं, इन तीनों का मतलब भी कुछ ना कुछ होता ही है। वैसे आप गूगल कर लेना अगर आपको ज़्यादा जानना हो तो, लेकिन मैं तो बोलूँगा वो काम की चीज़ें नहीं है, सिर्फ आपको रेड डेटा बुक ही याद रखना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next question for you. So let's start solving. Your time start from now. अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप ध्यान से समझना। एयर प्रेशर डॉट 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 एज द इंक्रीजेज हाइट, एज द हाइट इंक्रीजेज। यहाँ पे बोल रहा है कि एयर प्रेशर जो होता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है एयर प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो एयर प्रेशर हम पे पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए एक आदमी हो गया तो इस पे कुछ इस तरीके से एयर प्रेशर पड़ता है। अब यहाँ से आप समझो, तो अब आप समझो ये एक प्रकार से मान लीजिए मैंने एयर प्रेशर को यहाँ पे डिपेक्ट कर दिया। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे है तो इस पे जो एयर प्रेशर पड़ेगा ये जितने एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है सबका पड़ेगा, लेकिन अगर वही आदमी अब यहाँ पे आ जाता है तो उस पे अब एयर प्रेशर बस इतना ही पड़ेगा। तो अब इतने एरिया में जितने एयर मॉलिक्यूल्स होंगे सिर्फ वही उस पे प्रेशर डालेंगे, तो ये कम मॉलिक्यूल्स है तो ये कम प्रेशर डालेंगे। यानी यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब हाइट बढ़ता है तो जो एयर प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है यानी कम हो जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सेकेंड हमारा सही हो जाएगा, यानी जब वायु दाब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे कम हो जाता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जेएनवी पाठशाला ने नवोदय विद्यालय क्लास 9 वाले बच्चों के लिए 2024 वाले बच्चों के लिए अपना खुद का कोर्स लॉन्च कर दिया। इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि आपको हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बच्चों के लिए पूरा फुल कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। क्या क्या ये आपको थोड़ा मैं बता दूं, आपको ये पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। इसमें आपको 3500 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यानी आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं तो लगभग एक सब्जेक्ट से 900 क्वेश्चंस आप समझ के चलो, 900 को 3600 क्वेश्चंस के आसपास हैं उसमें। और साथ ही साथ आपको 7 प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, यानी 2023 का भी जो क्वेश्चन पेपर हुआ था वो भी आपको उसमें दूंगा। उसके साथ ही साथ उसका OMR शीट भी आपको दे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक % का ऑफ आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आपको वो सिर्फ 69 रुपीज में पड़ जाएगा, 69 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जा करके खरीद लो। कोई भी दिक्कत होता है तो वहाँ पे आपको एक नंबर दिख जाएगा, हेल्पलाइन नंबर, वो हमारी टीम के नंबर है, वहां से आप कांटेक्ट कर लेना और कोर्स को खरीदो और दबा करके